भक्तों आज आपको गरुड़ पुराण में ध्रुव वंश था दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संतनियों का वर्णन आज गुरु पुराण में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान कर सुना और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नाम की पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने देवर्षि नारद कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील शिलष्ट नाम का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन वही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदारधि नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दीवजन्य नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु ने चासुष्य नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी ने चासुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चासुष मनु से रुरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंक नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वैन ने जन्म लिया जो नास्तिक एवं धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वैन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों ने उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, तुम निषिद्ध अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदनंतर उन मुनियों ने पुनः उस वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वैन को विष्णु का मानस रूप धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पृथ्वीराज का अंतर्ध्यान नामक एक पुत्र था। उससे अविधान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस अविधान का पुत्र प्राचीन वही हुआ जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री सामुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन वही से सामुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी प्राचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए इन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मरीषा नामक कन्या से हुआ। शिव के सांप से ग्रस्त दक्ष ने उसी मरीषा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के सांप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अथवा उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के सहयोग से होने वाली मैथुन सृष्टि की इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री अस्कनी के साथ विवाह किया। इस अस्कनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हे हरे, इस प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी सौलाक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया और तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने अस्कनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं कृशांश
10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप और 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, इसके पश्चात दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला तथा बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि से किया। दक्ष प्रजापति ने कृषाशव को सुपर्जा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानुमति, मरुतवती, संकल्पा, मोहरता, साध्या तथा विश्रा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई है। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूं। उनके नाम हैं अदिति, देति, धनु, काला, अनायु, सिहिका, मुनि, कंद्रु, साध्या, ईरा, क्रोधा, विनीता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्रा से विश्वदेव और साध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई है। मरुतवती से मरुतवान तथा वसु से 8 वसु गणों का आविर्भाव हुआ है। हे शंकर, भानु से 12 भानु और मोहरता से मोहरत गणों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष तथा यामीन से नाग विधि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, पयूष तथा प्रवाह, ये 8 वसु माने गए हैं। आपके बेतुडिंड, सर्मश्रात और धवनी नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक के सारक हैं। सोम से पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, जिनकी कृपा से मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहारा से धर के दुहुणी, हूत, अव्यूह, शिशिर, प्राण और रमन नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल से पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमच तथा अविज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति सर कानन पर हुई थी। कृतिकाओं के पालित पुत्र होने से इन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाका, विशाखा और नेगमेय नामक 3 अन्य छोटे भाई भी हैं। महर्षि देवल को प्रयुष नामक वसु का पुत्र माना गया है। परभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा के जन्म हुआ। विश्वकर्मा से महाबलवान अजयपाद, अहिबुल, त्वष्टा तथा पराक्रम रुद्र, ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा से विश्वरूप नामक एकमात्र ईश्वरी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्रैव्यक, अपराजिता, वृषा कवि, शंभु, कर्दवी, रेवत, मृगव्यास, सर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोगों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति से 12 सूर्य की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शक्र, अरिमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, असुमान तथा भक्त कहा गया है। यही 12 आदित्य कहे गए। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं, वे सब सोम चंद्रमा की पत्नियां हैं। दीति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंह का नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विपरीचित के साथ हुआ। हिरण्यकशिपु के महाप्रज्ञशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहाद, हाद, प्रहलाद तथा सहाद हैं। उनके प्रहलाद विष्णुपरायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। सहाद के आयुष्मान, शिवी और वास्कर नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ है। हिरण्याक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुरु, शकुनि, भूत, संतापन, महानाव, महाबाहु तथा कालनाभ है। धनु के द्विमूर्धा, शंकर,
अयोमुख, शंखशिरा, कपिल, संबर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वयंभू, वृषपर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वभानु की कन्या सुप्रभा और वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उससे ओबधानुई और हयसरा नाम की 2 अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। विश्वानर की 2 पुत्रियां हैं, उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशाली कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के इन पुत्रों को पोलोम और कालकच कहा गया है। विप्रचित के पुत्रों का जन्म सिका से हुआ। उनका नाम व्यस, शल्य, बलवा, नव, महाबल, वाताबी, नमोची, इलवल, कृष्मान, अजक, नरक तथा कालनाभ है। प्रहलाद के कुल में निवातकच नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सत्वगुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम सुकी, शेनी, भासी, सुग्रीवी, सुशी और कृधिका है। सुकी से शुक्र, उल्लुक एवं उल्लू की प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। हेनी से शेयन, बाज, भासी से ये भास, गिरधिका से गिर्द, गीद, सूची से जलचर पक्षीगण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। इसको ताम्रावंश कहा गया है। विनीता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। कंदरूस से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्र सर्प हुए। इन सभी सर्पों में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शक, श्वेत, महापत, कंबल, अक्षतर, एलापत, नाग, ककोट तथा धनंजय हैं। इन सर्व समूहों को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि ने गायों और भैंसों को जन्म हुआ। इससे समस्त वृक्ष, लता, वल्लरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से पक्ष राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सरा और अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गर्ध उत्पन्न हुए। दिशि से मरुद नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुद गणों में एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक, इन 7 का एक गण है। ये दृक, सदृक, अर्ण्यादृक, प्रतिसदृक, मीत, सिमित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतिजित, सत्यजित, सुषेण, सेनजित, अतिमित्र, अमित्र तथा दुर्मित्र नामक मरुतों का तीसरा अजय गण है। ऋतु, ऋतुधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विद्यारण तथा दुर्मेशा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। ईदृश्य, सदृश्य, एलादृश्य, मेदासन, एतेन, प्रसदश और सुरत नामक महातेशी मरुतों का 5वां गण है। हेतुमान, पर्वत, सुरभ, नांदिरुग्र और धवनिभ्रास, विपिक्ष तथा सह नाम वाला मरुतों का 6वां गण है। श्रुति, वसु, अनाधिष्ट, लाभ, काम, जय, विराट तथा उद्वेषण नाम का 7वां वायुगण स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हें श्री हरि का पूजन करते हैं। हरि ओम।